हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज आपको वेलकम कर रहे हैं नाको से। नाको में ये नाको लेक के बिल्कुल सामने हमारा जो होटल है, और यहीं नीचे हमारा ट्रैवलर पार्कड है, आप देख सकते हैं। और क्या कमाल की जगह, क्या कमाल का व्यू आपकी बालकनी से। बहुत ही अच्छा होटल ये टूर वालों ने बुक किया था। शाउट आउट टू थ्रिलोफिलिया फॉर दैट। रात में हम पहुंचे थे थोड़ा लेट। अभी हम सुबह सुबह उठ के हमारा प्लान है कि यहाँ पे ही पास में नाको गोम्बा है, जो नाको मोनेस्ट्री है, वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं। कमाल की जगह है, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कितने सुंदर बर्फ़ के पहाड़ है। ये रास्ता जा रहा है नाको गोम्पा को। अब हम पहुंच चुके हैं नाको गोम्पा की पार्किंग एरिया में। बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है और यहाँ से भी व्यू कमाल का है। और आप एक बार लैंडस्केप देखें तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको कल बताया था पिछले व्लॉग में कि बिल्कुल आपको पेड़ नहीं दिखेंगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए नाको से। आज बहुत ही कमाल का टूर होने वाला है। लास्ट बार हम नाको का व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाने वाले हैं ग्यू मोनेस्ट्री, जहाँ पे 500 to 600 ईयर्स ओल्ड मम्मी है तिब्बतन मंक की। अभी हम एंटर कर चुके हैं गी मोनेस्ट्री के जो एंट्रेंस है, और एंट्रेंस पे ही आप देखें कितने सुंदर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड पे हमारे साथ साथ चलते हुए अप टू द मोनेस्ट्री। और आसपास का लैंडस्केप अगर आप देखें तो बहुत ही कमाल का लैंडस्केप है यहाँ पे। यहाँ की एक और बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे आकर
आपके फ़ोन में जो टाइम जोन है वो चाइना का टाइम जोन शो करने लग जाता है। चाइना बॉर्डर इतनी पास है इस लोकेशन के, तो ये एक अमेजिंग चीज़। विद इन इंडिया आपको किसी दूसरी कंट्री का टाइम जोन दिख रहा है। और अब हम पहुंच रहे हैं क्लोज़र टू द मॉनेस्ट्री। वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं जो 500 to 600 ईयर ओल्ड मम्मी है, उनकी स्टोरी क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गी मॉनेस्ट्री। गी मॉनेस्ट्री पहुंचने के लिए हमें नाको से लगभग 46 किलोमीटर ये दूर है, और यहाँ पे लाइन लग रखी है ऑलरेडी अंदर जाने के लिए। सबसे पहले जूते उतार के रिस्पेक्टफुली हमें अंदर जाना है। और अगर हिस्ट्री की बात करें, 1975 में डिस्कवर किया गया था। पहले एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से ये डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद जब हमारे आर्मी एक्सकेवेशन कर रही थी बंकर बनाने के लिए, वहाँ पे ये जो बुद्धिस्ट मंक हैं ये मिले हैं। नेचुरली ममीफाइड कह सकते हो आपको, या फिर सेल्फ ममिफिकेशन जिसको कहते हैं। नो केमिकल्स आर इन्वॉल्व्ड। उसके लिए एक पूरी प्रोसेस होती है, वो मंक्स फॉलो करते हैं उस चीज़ को। एक स्टोरी भी है लोकल जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने स्कॉर्पियन इन्फेस्टेशन को दूर करने के लिए बेसिकली ये जो जो तपस्या है ये की है। तो दोस्तों ये थी घे मोनेस्ट्री। GUE स्पेल करते हैं इसलिए इसका थोड़ा सा नाम डिफरेंट है। यहाँ से अब हम निकल गए हैं और अब हम यहाँ से 33 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचेंगे टाबो। टाबो में बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वंस, और उसकी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। और वहाँ पे एक्चुअली केव्स हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक जाके वहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे। कमाल की जगह होने वाली है। ये ब्रिजेस आएंगे रास्ते में, बहुत ही कमाल के सस्पेंशन ब्रिजेस। एक ब्रिज पे हम रुकेंगे भी जिसका नाम ओल्ड माने ब्रिज है। तो चलिए पहुँचते हैं टाबो में और दिखाते हैं आपको भी कैसी है वहाँ की मोनेस्ट्री। ये रहा टाबो मोनेस्ट्री का एंट्री गेट, और हमें बताया, हमारे जो गाइड हैं उन्होंने बताया कि मड से बने हुए हैं जो मोनेस्ट्री के रूम्स हैं। बट वो तो बोले मड है। अच्छा वो बीच है शायद। एक साथ चलते हैं। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। वे टू ओल्ड मोनेस्ट्री। अच्छा ये है, ये न्यू मोनेस्ट्री बनाई होगी। एक राउंड मार लेते हैं इसका। बिल्कुल। तो इसका चक्कर मारते मारते आपके साथ थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं टाबो मोनेस्ट्री की। टाबो मोनेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। 996 AD में फाउंड की गई थी, यानी कि आप हिसाब लगा लीजिए अभी से लगभग 1000 साल पुरानी ये मोनेस्ट्री है।
इसमें जो म्यूरल्स हैं, जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई हैं, वो भी उतनी ही पुरानी हैं। उसकी अनफॉर्चुनेटली मैं फ़ोटो नहीं ले पाया क्योंकि अंदर फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थी। इनको अजंता ऑफ हिमालयाज़ भी कहा जाता है, और बिकॉज़ ये इतनी पुरानी है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये कमाल की बात है इस मोनेस्ट्री के बारे में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जो मड ब्रिक्स से टेम्पल्स बने हुए हैं उनकी तरफ। यहाँ पे 10,000 फुट की ऊंचाई पे अभी हम हैं, और यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं 1,000 साल पहले किस तरीके का वेदर रहा होगा, किस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं थी, और यहाँ पे सरवाइव करना कितना मुश्किल रहा होगा उस समय। और उस समय भी जो मंक्स थे वो मेडिटेशन के लिए और ऊपर जाया करते थे केव्स में। आपको केव जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ से अब हम वहाँ ट्रैक करके जाएंगे। आप डिस्टेंस देख ही सकते हैं, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का होगा। तो लीजिए दोस्तों, आ चुके हैं हम टॉप पे। ये पूरा रास्ता नीचे से आप देख रहे हैं, जो पगडंडी नीचे जा रही है, इसी रास्ते से हम लोग ऊपर आए हैं पूरा ट्रैक करके। और अब देखो केव्स के बिल्कुल पास हैं, आ चुके हैं। थोड़ा सा टफ रास्ता है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। मैं फ़ोन भी बहुत ध्यान से पकड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं रास्ते की तरफ मेरा ध्यान है थोड़ा। और ये देखिए, ये यहाँ पे केव्स हैं। यहाँ की केव्स के अंदर कुछ नहीं है, एकदम एम्प्टी हैं। एक दो केव्स मैंने पहले भी पीछे भी देखी हैं, बट बेसिकली इनका पर्पस यही था। यहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं हैं, बट मेडिटेशन के लिए मोस्टली यहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। सारी केव्स जो हैं आसपास ही हैं, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग केव्स के लिए अलग ट्रैक करना पड़ेगा। एक ही ट्रैक आप करेंगे तो सारी केव्स देख सकते हैं। और लगभग 1,000 साल पुरानी ये केव्स हैं, तो काफ़ी पुरानी है चीज़। वहाँ नीचे हम खड़े थे, आपको देखा ही आपने, वो जो स्तूपास हैं, मड स्तूपास बने हैं, वो जो गोल्डन स्तूपा है, जो मेन स्तूपा है वहाँ का। और पूरा का पूरा टाबो शहर आपको दिख सकता है यहाँ पे अगर आप ट्रैक करके आएंगे। कमाल की जगह, पीछे का पहाड़ बिल्कुल बैरन, क्या कमाल, क्या सुंदर सीनरी है। बीच में एक ओएसिस की तरह टाबो शहर। तो टाबो में लंच करने के बाद हम निकल गए आगे। वहाँ पे बहुत ही अच्छे मोमोज़ और थुपका वगैरह हमने ट्राई किया। आगे आज का सफ़र आपने देख ही लिया कि हम 2 जगह होके आए। पहले जहाँ पे गे मॉनेस्ट्री में हमने 500 to 600 ईयर ओल्ड ममी देखी। उसके बाद अभी लगभग 1,000 साल पुरानी केव्स देखी जहाँ बुद्धिस्ट मंक्स जाया करते थे टाबो में। नेक्स्ट स्टॉप हमारा है एक्चुअली काजा, लेकिन एक छोटा सा स्टॉप हम मारेंगे जो कि होने वाला है ओल्ड माने ब्रिज, जो एक सस्पेंशन ब्रिज है। बहुत ही सुंदर सीनरी है वहाँ पे भी, स्पीति रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो वो देखते हैं रास्ते में और फिर पहुँचते हैं काजा।
तो लीजिए 4:30 टाइम हो रहा है और हम पहुंच चुके हैं माने ब्रिज, द ओल्ड माने ब्रिज। लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पे ये ब्रिज है। काजा भी इवन 12,500 फुट की ऊंचाई पे है। जो विलेज है या जो सिटी है, तो वो भी आप हिसाब लगा लीजिए, सिर्फ 500 फुट और ऊपर जाना है। कोई नहीं ला रहे, अपने आप हिल रहे हैं। स्पीति रिवर शुरू होती है कुंजुम वैली से, जो कि एक्चुअली कुंजुम पास बहुत फेमस है, टफेस्ट पास है इस पूरे सर्किट का। और एंड होती है, हमने देख लिया, खाब संगम में, जहाँ पे वो मिल जाती है सतलुज रिवर से। इसके बाद ओल्ड माने ब्रिज से हम बढ़ चले काजा की तरफ। कल का दिन बहुत ही कमाल का होने वाला है। कल हम जाने वाले हैं की मोनेस्ट्री, जो कि जब भी काजा की बात होती है, स्पीति की बात होती है, सबसे मेन मोनेस्ट्री वही है, वही सभी फ़ोटोज़ पे होती है। उसके बाद हम जाएंगे चीचम ब्रिज, जो कि 13,500 फुट पे बना हुआ एक कमाल का सस्पेंशन ब्रिज है। उसके बाद हम जाएंगे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो है उस पे। उसके बाद हम जाएंगे हाईएस्ट विलेज, कॉमिक विलेज जो है, बाय रीचेबल बाय मोटरेबल रोड। और एंड में हम जाएंगे लांगजा, जहाँ से कहा जाता है कि जो बुद्धा की मूर्ति है उसके ऊपर पूरी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी रोटेट करती हुई आपको दिखती है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो एक बोनस एडवाइस आपके लिए। हम लोगों ने रात में डिस्कस किया कि अगर वो मिल्की वे गैलेक्सी लांगजा में देखनी है तो वो आप रात में ही देख सकते हैं। तो हमने अपने ट्रैवलर वाले को एडिशनल कुछ अमाउंट फिक्स किया उनके साथ। हमने कहा हमें ले जाइए, और ये रहा उसका कमाल का रिज़ल्ट। दोस्तों, बोन चिलिंग ठंड में -7 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर में ली गई इन फोटोग्राफ्स के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।